हमने तो सोचा था जब भी वीडियो आएगा तो कुछ सच सुनने को मिलेगा, सच देखने को मिलेगा, काल्पनिक कहानियाँ नहीं जिनका वास्तविकता से तो 0% संबंध नहीं। काश कि सच बोला गया होता। आपको भी पता है कि आप सारे मिलकर किस प्रकार से झूठ बोल रहे थे। आई कांटेक्ट कैमरे से भी नहीं कर पा रहे थे भाई साहब। वो तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी वैसी चीज़ है, कोई इंसान है जो तुम्हारा सच पकड़ के तुम्हारी आंखें नोच लेगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आपको आई थिंक कैमरा से भी आंखें मिलाने में शर्म आ रही थी। हाय हाय। ठीक है यार, गलतियां हर किसी में होती हैं और कोई परफेक्ट नहीं होता है। चीज़ें हो गई थी, उस लेवल पे नहीं बताना चाहते थे। आप छोटी मोटी चीज़ें बता सकते थे। एकदम परफेक्ट बनाने का, अपनी फैमिली को एकदम परफेक्ट दिखाने का आपका ऐसा कौन सा मंसूबा है भाई? वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। कहाँ, कैसे, क्यों, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगी क्यों। हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी हाँ, अब ये खिलाड़ी ही हैं क्योंकि किस प्रकार से इन्होंने गेम खेला लोगों की भावनाओं के साथ। मैं अभी भी कह रही थी कि बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि भाई अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें नहीं आई तो बहुत सारी, लेकिन वो दूसरी आईडीज़ के माध्यम से कभी इसकी कभी उसकी, न जाने किसकी किसकी, जो स्क्रीनशॉट्स थे, व्हाट्सएप चैट्स थे और जो ऑडियो वायरल थी गाली गलौज वाली, सबको भाई इस सिरे से नकार दिया गया कि का ही बोलें। मतलब यार, इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा किस प्रकार से इतना कॉन्फिडेंस लाते हैं? वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, जितने भी सदस्य इसमें आंखों में आंखें डाल भी नहीं पा रहे थे कैमरे के साथ, जो बात बोल रहे थे वो समझ में आ रहा था कि इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। हर एक चीज़ आपके द्वारा झूठ बोली गई है और आप ये बेहद अच्छे ढंग से जानते हैं। जिन आईडीज़ के माध्यम से सारी चीज़ें मिलती थी वो आईडीज़ तक आपकी टाटा बाय बाय हो चुकी हैं। वाह जी वाह। काम निकल गया तो हम पहचानते नहीं, आप कौन है हम जानते नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे कतई इस चीज़ का अफसोस नहीं है। मुझे लग रहा था कि आप जिनको बोलते ये हमारे फैम है, ये हमारी फैमिली है, वर्चुअल फैमिली, ऐसी फैमिली, वैसी फैमिली, जैसी भी फैमिली, दिल के करीब वाली फैमिली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब लगातार बार बार जो 3-4 पॉइंट आप यहाँ पे गिना रहे थे, जब लगातार बार बार लोग आपको टारगेट कर रहे, तब काहे जवाब नहीं आ रहे थे? हाँ, इन चीज़ों में फंस गए, फिर डायरेक्ट इन चीज़ों में आ गए, फिर एक शो आ गया, फिर एक ऐसी सिचुएशन आ गई। मतलब बेवकूफ़ समझे हैं, मतलब सबको बेवकूफ़ समझ लेंगे। आपसे भी शातिर और चालाक लोग इस गोले में रहते हैं जनाब। यहाँ पे कोई इतना मूर्ख नहीं है। हाँ, आपको पूरी नहीं बात बतानी थी, मगर क्यों? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको सारी चीज़ें नहीं बतानी थी कोई बात नहीं जी, क्योंकि आपने अपनी जो है, देखिए, दूसरी आईडीज़ के माध्यम से तो भाई किसी के कैरेक्टर तक को भी नहीं छोड़ा गया है। फिर भी अगर आपको अपनी चीज़ें नहीं बतानी थी तो आप एक काम कर सकते थे। आप ना यहाँ पर एक छोटा छोटा चीज़, एक अपडेट देते कि हाँ हमारे बीच में कुछ गलत फहमी हो गई थी या फिर कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से अब सब सही है। आपने इतना तक एक्सेप्ट नहीं किया, बस झूठ की परत दर परत दर परत दर परत। आपको क्या लगता है कितने लोगों को आपका असली सच नहीं पता? सच बताइएगा दिल पर हाथ रखकर, या फिर वो भी झूठ बोल देंगे। बच्चे तक को झूठ में शामिल कर लिया है भाई। सारे सब्सक्राइबर, सारे आपके जितने भी जानने वाले, ना जानने वाले, पसंद करने वाले, इवन ना पसंद करने वाले भी आपके एक होने से खुश थे, क्योंकि जहाँ एक फैमिली अलग होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। खासकर जब बच्चा वो सारी चीज़ें झेलता है, माँ बाप का अलग होना, सब खुश थे। लेकिन आप काल्पनिक कहानियाँ लेके आ गए। अरे मनोहर कहानियाँ भी थोड़ा सा सच्ची होती हैं, हालांकि उसमें भी स्क्रिप्ट होता है, लेकिन इतना झूठी तो नहीं होती जितना आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी झूठ के माध्यम से। और सारे लोग एक दूसरे से प्यार जताए थे। भाई मिसेस को आपने जानबूझ के पापा के साइड में बिठाया था ना कि नहीं जी हमारे पापा तो ऐसा बोलते नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकते, जानबूझ के वो एक्स्ट्रा लाड प्यार दिखा रही थी। सॉरी टू से, पर वो आपकी परफॉर्मेंस ना बहुत नंबर काटने वाली, बहुत ज़्यादा। मतलब यार 50 माँ कितने दे दिए जाए इनको, कितने रुपया काट लिए जाए? -50। हाँ, ऐसा ही और एक्टिंग हुई है। और हाँ, ये सारी चीज़ें अगर हम एक साइड भी कर दें,
सारी की सारी चीज़ें। एक बार हम आपकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं जो कि करने लायक नहीं है और ना ही कोई करेगा, क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं और झूठ ना ज़्यादा देर टिकता नहीं है। आज नहीं तो कल आपका सच कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा। तो इस प्रकार का झूठ बोलने का कोई तुक नहीं बनता था। थोड़ा सा हिंट दे देते कि हाँ हमारे बीच में हुआ था। ज़रूरी नहीं कि वो जो इतने लांछन आपके ऊपर लगे, आपकी वाइफ के ऊपर लगे, आप उनको यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने बैठते। नहीं जी नहीं, फैमिली में कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। हमने भी बहुत कुछ देखा सुना, बहुत कुछ। उन सारी चीज़ों को एकदम सिरे से नकार देना, मैं फिर से कहूँगी यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं, कोई भी बेवकूफ़ नहीं। और एक बार के लिए चलिए मान लेते हैं, आपकी सारी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। XYZ जितने भी आपने सफाईनामे दिए 100% मैं भरोसा कर लेती हूँ। बिल्कुल आप हर जगह सही हैं, बिल्कुल भी सही हैं। तो भाई साहब, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी आपसे जल सकता है, अगल बगल वाले और आपके आसपास के रहने वाले, इवन मतलब इन्फ्लुएंसर भी मान लेते हैं आपके, जो लगता है कि भाई ये आपसे ऊपर बढ़ना चाहते हैं, आपसे ऊपर हैं, एक दूसरे को मान लेते हैं दुश्मन हैं। लेकिन 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 सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता कौन है आपकी इस कहानी में? आपके साले साहब, आपकी बीवी का भाई, वो झूठ बोल रहा है लगातार, बार बार जो लाइव कर रहा है। एक बंदा जो खुद कह रहा है कि मैं अपनी बहन को कुछ नहीं बोलूँगा, अपने भांजे को बर्थडे विश कर रहा है, और ऐसे ऐसे आपके नाम लेकर यहाँ पर खुले में लाइव में आके बोलता है कि चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे पुलिस में दिखाइए, चाहे ये करिए, चाहे वो करिए। वो भी प्रैंक कर रहा है। अच्छा, वो इंस्टाग्राम पे प्रैंक कर रहा है, वो भी अपनी बहन के हस्बैंड के साथ। आप सबको पता है ना दामाद जी कितने प्यारे होते हैं, कहाँ? अपने इंडियन कल्चर में। तो मुझे नहीं लगता कि एक भाई अपनी बहन के पति के बारे में इस प्रकार की बातें, उसकी फैमिली के बारे में, बीप 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 इतने बीप बजेंगे अगर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लो। इंस्टाग्राम पे वो लाइव करते हैं, इनके सगे हस्बैंड, है ना, आई रे आई मैं खुशी। हमें लग रहा था कि इस बंदी के साथ गलत हुआ, जो कि लग भी रहा था, हुआ भी गलत है। और अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एक होकर गलत किया, बहुत सही किया अपने बच्चे को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, लेकिन आपने उल्लू बना के दूसरों की भावनाओं के साथ खेल के जो गेम खेला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मतलब मान के चलिए भाई साहब, आपने ना अपने जो जिनको फैम बोलते हैं ना, उनके साथ विश्वासघात किया है। कल को ना आप पे वो 1% भरोसा नहीं करेंगे। और ज़रा कमेंट सेक्शन में देखिए, हालांकि डिलीट करने का काम ना बहुत तेज़ी से हो रहा है, इससे अच्छा हेल्प फॉर रिव्यू लगा देते कि जिसको पब्लिक करो वही कमेंट आता। आपने ना डिलीट करने वालों को ना, वैसे इतने दिनों बाद आपकी टीम को काम मिला है तो ढंग से कर रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। चलिए जी, मेरा मानना यही है कि अगर आप सच कहते, सच दिखाते, भले कुछ %, तो ना लगता कि यार चलो ठीक है। सबसे अच्छी फीलिंग ये आ रही थी कि ये दोनों एक हो गए अपने बच्चे के खातिर, अपनी फैमिली के खातिर। पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने झूठ बोला, यकीन मानिए, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में किसी को स्ट्राइक नहीं दी है, आप इसको स्ट्राइक दे रहे हैं, उसको स्ट्राइक दे रहे हैं। यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, सोशल मीडिया पे है, तो अगर उसका कंटेंट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आपके तो इतने सारे पॉइंट्स है भाई साहब, तो क्या कोई बोल नहीं सकता? वो भी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन स्ट्राइक एक ऐसी चीज़ है ना, लोग उसका सहारा लेके ना भाई लोगों को धमकाते हैं, स्ट्राइक मार देंगे, तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा, धमकाए रहे हैं, हम झूठ बोलें लेकिन तुम वो दिखा नहीं सकते, उसको सच ही बोलो। तो ऐसा नहीं ना होता भाई साहब और बहन जी। कभी कभी आप ना, कभी कुछ चीज़ अगर करते हो तो एक्सेप्ट भी कर लिया करो। और हम इंसान हैं, भगवान नहीं जो एकदम परफेक्ट होंगे, हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हम सबसे होती हैं। तमाम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, सुधार करते हैं। अच्छा लगता अगर आप एक्सेप्ट करते, भले कुछ % करते। मतलब आप 100% से झूठ चीज़ें लेके आ रहे हो, करो नहीं जी यही सच है, यही सच है, आपकी ओवर एक्टिंग परफॉर्मेंस को हम सच मान लेंगे का जी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं भाई कि आप और कितना झूठ फरेब करेंगे। काश कि आपने कुछ लाइन सच बोला होता तो भी दिल में अच्छा लगता। आप अपनी, और आप जितने कमेंट्स देख रहे होंगे, क्योंकि सारे कमेंट्स तो आप देख रहे होंगे, आपको भी पता है कि हर एक कमेंट का क्या मतलब है। बाकी ठीक है, आपने जो बोला आपकी मर्ज़ी, आपने जो परफॉर्मेंस दिया, क्या ही है यार सोशल मीडिया, कितना लोग कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं।
आप सबको दर्शकों का लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए अपनी फीलिंग। इन बातों पे आप कितने प्रतिशत भारतीय भरोसा कर पा रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।